ठीक है भाई, हम एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। अगर आप कोई कंपनी है, ठीक है, या आप कोई बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर है, कुछ भी है, आपने अगर कोई अपने बिजनेस में एसेट खरीदा है, तो आपको पता है एक एसेट जो हम खरीदते हैं, कोई मशीन खरीद ली, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो लॉन्ग लाइफ टाइम क्या होता है, वो बिजनेस के साथ नहीं चलता। एक वक्त आता है उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है, जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो खत्म हो चुकी होती है। और हमें अपने बिजनेस को अगर कंटिन्यू रखना है, तो हमें उस एसेट को रिप्लेस करना है, चेंज करना है। इसी चीज का नाम है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट क्रिएटिंग सिंकिंग फंड। आप सिंकिंग फंड क्रिएट करते हो फ्यूचर में अपने एसेट को रिप्लेस करने के लिए। जो पुराना एसेट है उसके बदले आप न्यू मशीन लाने के लिए क्या करते हो, आप उस पूरा भी सिंकिंग फंड क्रिएट कर रहे होते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, काम आसान होता है। इफ अ कंपनी बाइज अ मशीन फॉर ₹100,000, एक कंपनी एक मशीन बाय करती है, एक मशीन खरीदती है 1,00,000 रुपए की। जो मशीन कंपनी खरीद रही है, वो मशीन कब तक चलेगी, कब तक कंपनी का काम करेगी, कब तक फायदा देगी बिजनेस को? 12 साल तक, 12 ईयर। एंड स्क्रैप वैल्यू इज 5,000, और जो मशीन की स्क्रैप वैल्यू है वो 5,000 है। अब सवाल आता है कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, हम स्क्रैप वैल्यू को फिर डिस्कस करते हैं। What amount is to be retained every year from the profit and allowed to accumulate at 5% compounded annually for buying a new machine? अगर कंपनी चाहती है कि 12 साल के बाद जब ये मशीन फुली कंप्लीट हो जाए, इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए, या नाकारा हो जाए, बेकार हो जाए, बिजनेस से किसी काम की ना रहे, तो 5% कंपाउंडेड एनुअली के ऊपर क्या करती है, अपने प्रॉफिट के अंदर से बचा रही है, कुछ कुछ पैसा आज से ही हर साल जमा करना शुरू कर दे। जो 5% कंपाउंड, 5% क्या करें, उसका इंटरेस्ट भी कमाती रहे 12 साल तक। हमें वो रेंटल और वो रिपेमेंट बतानी है, जो 12 साल तक कंपनी को 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या करनी है, जमा करनी है। ठीक है, बातें सारी सही है, कोई ज्यादा चेंज काम नहीं है। एक और बात, क्वेश्चन आपको कहता है एट द सेम प्राइस, आपकी जो नई मशीन आएगी वो बिल्कुल सेम प्राइस की होगी। सेम प्राइस, 1,00,000 रुपए आज खरीदे, 12 साल के बाद भी ये मशीन 1,00,000 रुपए की होगी। सेम प्राइस पर ही आपको क्या मिलेगी, मशीन मिलेगी 12 साल के बाद। तो आपको अपने प्रॉफिट में से हर साल कितना अमाउंट रिटेन करना है, जमा करना है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, कि आपके 12 साल के बाद कितने पैसे बन जाए, आपके पास जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है उसके बराबर के क्या हो जाए, पैसे बन जाए। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्क्रैप वैल्यू, बेटा स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप, जो पुराना माल बाजार में बिक रहा है, वो कितनी वैल्यू आपको दे रहा है निकाल कर। लेट सपोज हम क्या कर रहे होते हैं, लेट 3 टप्पे वाले का जिक्र सबने सुना होगा, हम सब ने उसको देखा होगा, हम सब ने उससे डीलिंग भी की होगी। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, जो हमारा घर के अंदर जो बेकार चीजें होती हैं, जो किसी काम की नहीं होती, फालतू चीजें जो होती हैं, हम उसको बेच देते हैं और वो बदले में हमें पैसे दे देता है। तो वो जो पैसे देता है वो स्क्रैप वैल्यू होते हैं। उसमें जो मटेरियल होता है और जिसकी असल में जो उसकी प्राइस जो कॉस्ट होती है, उस मटेरियल की, उस प्रोडक्ट की जो हम उसको दे रहे होते हैं, जो उसको सेल कर रहे होते हैं, वो ओरिजिनल के पैसे नहीं देता है। वो जो उसका स्ट्रक्चर जो कबाड़ होता है ना, उसको स्क्रैप कर कर उसकी स्क्रैप वैल्यू देता है हमें। ठीक है, इसी तरीके से मशीन अगर किसी कंपनी में आती है, आज हम उसको लेकर आए 1,00,000 रुपए का, हमने मशीन को लेट से बहुत पांच पांच साल हमने मशीन को यूज किया। बेटा क्या मशीन 5 साल के बाद 1,00,000 रुपए की बिकेगी? हमारी मशीन जो हमने 5 साल तक यूज की। मैं कहता हूँ कि हाँ हो सकता है, पाँच मैं तो ज्यादा की रेट दूंगा। आप कहेंगे कि सर कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि मशीन की वैल्यू जो होती है वो आए दिन चेंज होती रहती है। न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी वर्थ कम होती रहती है, वैल्यू कम होती रहती है। अगर हमारे पास कोई यूज मशीन भी है और आज हमने उसको 1,00,000 रुपए का खरीदा है, तो अगर हम 1-2 साल भी उसको यूज कर लेते हैं तो वो अपनी वैल्यू को गिरा देगी, कम कर लेगी। मोबाइल फोन क्या होते हैं, हम मोबाइल फोन खरीदते हैं, बहुत सारे लोगों को मोबाइल फोन चेंज करते रहने का बहुत शौक होता है। क्या होता है, आज मोबाइल फोन लिया, 1,00,000 रुपए का फोन लिया, जैसे ही उसका न्यू मॉडल आया वो उसके रेट लाख रुपए पे आ गए। ये क्या था? अब आपने मशीन को 12 साल यूज किया है, मशीन की हालत कर दी है, बिल्कुल नाकारा उसको बना दिया है, कुछ भी नहीं है, बस अब उसमें लोहा बचा है, आयरन, जिस मटेरियल के ऊपर बनी है, तो वो मार्केट में आपको दिला देगी 5,000। ठीक है,
12 साल के बाद आपको मार्केट से मशीन बेचकर 5,000 में मिल जाएंगे। फायदे की बात है, बहुत फायदे की बात है। 1,00,000 रुपए का आपने मशीन को खरीदा, 12 साल चलाया, मशीन की उसको लाइफ खत्म हो गई, मार्केट में गए, मार्केट वाले आपको 5,000 रुपए दे रहे हैं। असल में आपने मशीन को कितना यूज किया? असल में 12 साल आपकी मशीन का जो खर्चा आया वो 95,000 रुपए का खर्चा आया। ये 5,000 रुपए आपको मशीन 12 साल के बाद मार्केट से दिलवा ही देगी। तो ये 5,000 रुपए तो हमें जमा करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम मशीन को लेकर जाएंगे 12 साल के बाद मार्केट में, तो ये 5,000 रुपए तो हमें मशीन बेचकर स्क्रैप वैल्यू मिल जाएंगे। हमें कितने पैसे जमा करने हैं आज, कि हम 12 साल के बाद नई मशीन खरीद लें? हमें असल में आज जमा करने पड़ेंगे, आज से जमा करने पड़ेंगे 12 सालों में 95,000 रुपए, ताकि हम आने वाला जो 12th ईयर होगा उसके बाद क्या कर लें, अपनी नई मशीन खरीद लें, जिसकी कॉस्ट कितनी होगी? जिसकी कॉस्ट 1,00,000 रुपए होगी। 95,000 हम अपने एन्युटी अकाउंट से जमा करेंगे और 5,000 रुपए हमारे पास इस मशीन को स्क्रैप कर आएंगे। 95,000 हम एन्युटी फंड से जमा करेंगे और जो 5,000 रुपए हैं वो हमारे पास आएंगे इस मशीन को, जो पुरानी ओल्ड मशीन है उसको स्क्रैप कर। इसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। जब आपके पास रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट का क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो उसको लेस कर दो, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो अमाउंट आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर जमा करनी है, ताकि आप क्या कर सकें, अपनी फ्यूचर ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकें, सेट ऑफ कर सकें। फ्यूचर में हम मशीन खरीदेंगे तो हमारी मशीन के लिए हमें जमा करने हैं 95,000 रुपए। 95,000 रुपए के लिए बेटा हमने कहा यहाँ पर सब हमें चाहिए 95,000 रुपीज का। कितने साल, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद चाहिए हमें? 12 ईयर्स तक हमें पैसे जमा करने हैं। एक और बात देखें, कंपनी चाह रही है उसको हर साल जो इंटरेस्ट मिले एन्युटी वाला अकाउंट में वो 5% कंपाउंडेड एनुअली हो। साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब 12 को किसी से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? कंपनी कितना इंटरेस्ट कमा रही है? कंपनी 5% हर साल इंटरेस्ट कमा रही है, ठीक है। कंपनी चाह रही है कि आप कंपनी को बता दें कि कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट में से कितना अमाउंट रिटेन करे, जमा करे, कि उसको क्या करना पड़े, वो पैसा 95,000 बन जाए 12 साल के बाद। फिर 5,000 रुपये स्क्रैप कर मशीन को पैसे आए और कंपनी को क्या मिल जाए, कंपनी को नई मशीन मिल जाए जिसकी कॉस्ट क्या होगी, जिसकी कॉस्ट होगी 1,00,000 रुपए। हमारे पास फॉर्मूला है सम इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। सम हमें कितना चाहिए? सम हमें पता चल गया 95,000 हमें चाहिए। डिवाइड, इसको डिवाइड करवा दे, फ्रैक्शन को यहाँ लाकर 1 प्लस रेट कितना है हर साल 5%, पावर 12 साल तक हमें पैसे जमा करना है माइनस 1 अपॉन 0.05 जो हमारा क्या है, रेट है। तो हमारे पास आएगी आर की वैल्यू। बेटा सब आर की वैल्यू कैलकुलेट करें जरा, आपने कैलकुलेटर निकालें जल्दी। कंपनी को हर साल कितने पैसे जमा करने हैं कि उसके पास 12 साल के बाद 95,000 रुपीज क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, जमा हो जाए। 5,968 रुपीज। कंपनी को हर साल 5,968 रुपीज क्या करने हैं, जमा करने हैं। 5,968 रुपीज कंपनी को हर साल जमा करने हैं कि कंपनी के पास 12 साल के बाद कितने पैसे हो जाएं, 95,000 हो जाए। 1,00,000 रुपए के अंदर से 5,000 रुपए की एसेट स्क्रैप कर जो उसके पास वैल्यू आएगी, तो 5 और 95,000 कंपनी को पास मिल जाएंगे 12 साल के बाद 1,00,000 रुपए, और कंपनी अपनी न्यू मशीन क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है एट द सेम प्राइस आफ्टर 12 ईयर एट द सेम प्राइस। बेटा यहाँ तक ये सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?